2024 में बीसीए गवर्नमेंट कॉलेजेस से करना बेस्ट रहेगा या फिर प्राइवेट कॉलेजेस से? आखिर क्या फर्क है बीसीए गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में इन टर्म्स ऑफ करिकुलम, इन टर्म्स ऑफ ट्यूशन फीस और इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट एंड पैकेजेस? तो आप में से जो स्टूडेंट्स बीसीए करने का प्लान कर रहे हैं उनके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि बीसीए गवर्नमेंट कॉलेजेस ज्यादा सही रहेंगे या फिर बीसीए प्राइवेट कॉलेजेस। तो आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं आपके क्वेश्चंस के सभी जवाब, क्योंकि आज हम डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं बीसीए प्राइवेट कॉलेजेस वर्सेस बीसीए गवर्नमेंट कॉलेजेस। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, हम कंपेयर करेंगे बीसीए गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बेसिस पे। तो सबसे पहला फैक्टर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो इतना ज्यादा रिजिड नहीं होता है। यहाँ पे आपका जो एडमिशन होता है वो 12th की परसेंटेज के बेसिस पे हो जाता है और मिनिमम परसेंटेज 45% मार्क्स होनी चाहिए। और यहाँ पे आपका कोई सब्जेक्ट क्राइटेरिया भी इतना ज्यादा रिजिड नहीं होता है। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। मैं मेजॉरिटी गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूं। अगर प्राइवेट कॉलेजेस की हम बात देखें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के मुकाबले थोड़ा सा यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो रिजिड होता है। यहाँ पे परसेंटेज आपका 50% से ऊपर होना चाहिए और यहाँ पे 12th में आप किसी भी स्ट्रीम से हो, कुछ कॉलेजेस ये क्राइटेरिया एक्सेप्ट करते हैं और कुछ कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट होती है कि 12th में आपके पास मैथ्स या फिर कंप्यूटर साइंस जैसे मैंडेटरी सब्जेक्ट होने चाहिए। तो ये कैंपस टू कैंपस वेरी कर सकता है। सेकंड फैक्टर है ट्यूशन फीस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीसीए 3 साल का 6 सेमेस्टर का कोर्स है। तो एवरेज गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बीसीए के 3 साल के कोर्स की फीस वेरी करती है 1 लाख से 2 लाख रुपए के करीब, जबकि प्राइवेट कॉलेजेस में ये थोड़ा सा महंगा होता है। ये कोर्स जा सकता है 2 से 3 लाख रुपए के करीब। तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा फर्क है दोनों ही कॉलेजेस में। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्कॉलरशिप्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से बीसीए कर रहे हो तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्कॉलरशिप्स की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहती है। गवर्नमेंट एडेड होने के कारण गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको मेरिट बेस्ड, रिजर्वेशन बेस्ड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। अब यहीं अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स है उनकी इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है। कुछ ही कॉलेजेस कंसीडर किए जाते हैं गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के लिए। हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस की अपनी स्कॉलरशिप्स आपको वहां पे मिल सकती हैं। तो ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकती है। फोर्थ बात करते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस से अगर आप बीसीए करना चाहते हैं तो इसके जो टॉप एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो है जैसे कि कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीयूटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का आईपीयू सीईटी, इसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट। ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे आप कई बीसीए गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन पा सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में सीयूटी के बेसिस पे भी एडमिशन होता है। कॉलेजेस स्पेसिफिक भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर है, वहां पे सीयूसीईटी यानी कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसके बेसिस पे एडमिशन होता है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी इनका अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है, इसका नाम भी सीयूसीईटी होता है। इसके अलावा एसईटी यानी कि सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे आप सिम्बायोसिस जैसे कॉलेज से बीसीए में एडमिशन पा सकते हैं। तो ऐसे कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस के। अब ये तो बात की हमने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। अब बात कर लेते हैं कि कौन से हैं वो टॉप गवर्नमेंट बीसीए कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जहां से आप बीसीए कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो इसमें आती है जैसे कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी, इसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है जहां से आप बीसीए कर सकते हैं। अब इसके मुकाबले टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें बीसीए के लिए तो इसमें आते क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर हो गया, लोयोला कॉलेज हो गया, सिम्बायोसिस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, क्रिस्तु जयंती कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज। ये कुछ प्राइवेट टॉप कॉलेजेस हैं बीसीए कोर्स के लिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बहुत जरूरी है जानना, वो है प्लेसमेंट एंड पैकेजेस। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की जब हम बात करते हैं तो टॉप के ही जो बीसीए गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहां के प्लेसमेंट्स, वहां के पैकेजेस और वहां पे जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको अच्छी मिलती हैं। अगर आप एवरेज और बिलो एवरेज गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो यहां पे इतना अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। यहां पे इतने अच्छे मैं प्लेसमेंट्स और पैकेजेस नहीं कहूंगा। तो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आपका बीसीए में एडमिशन होता है तभी आप वहां पे जाने की कोशिश करें। यहाँ पे जो एवरेज पैकेजेस रहते हैं टॉप बीसीए गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो रहते हैं 3 से 4 लाख रुपए के करीब। अब यहीं पे अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस का कैंपस प्लेसमेंट्स में कंपनीज के साथ नेटवर्क ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी थोड़ी सी ज्यादा रहती हैं और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी। पैकेजेस यहाँ पे जो एवरेज आते हैं वो जाते हैं 3 से 5 लाख रुपए के करीब। हाईएस्ट पैकेजेस 10 लाख प्लस भी जा सकते हैं बीसीए एंट्री लेवल पे। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस और करिकुलम की। तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो बीसीए कोर्स का
सिलेबस होता है वो स्टैंडर्ड सिलेबस होता है यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से। ये इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है क्योंकि यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से जब चेंजेस आएंगे तभी सिलेबस अपडेट होगा, नहीं तो वही चलता रहेगा। और यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्पेशलाइजेशन के भी बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, यानी कि जनरल बीसीए आपको मेजॉरिटी गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिलेगी। अब इसके मुकाबले प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो जैसे कि ये ऑटोनोमस होते हैं, तो यहां पे जो सिलेबस होता है वो फ्रीक्वेंटली अपडेट होता रहता है एज पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। और यहां पे आपको स्पेशलाइजेशन के भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो कि कंपैरेटिवली गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको इतने नहीं मिलेंगे। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैलिडिटी ऑफ बीसीए डिग्री। गवर्नमेंट कॉलेजेस से अगर आप बीसीए करते हैं तो जैसा कि ये कॉलेजेस बाय डिफॉल्ट यूजीसी, एआईसीटी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन सभी से अप्रूव्ड होते हैं, तो आपकी जो डिग्री होती है वो सेफ और वैलिड होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस से। यहीं अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो इनको अप्रूवल लेना पड़ता है यूजीसी से, एआईसीटी से, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। नैक एक्रेडिटेशन, एनआरएफ रैंकिंग ये भी आपको प्राइवेट कॉलेजेस में चेक करनी होती है। तो यहाँ पे इन सभी अप्रूवल के बाद एक प्राइवेट कॉलेज वैलिड होता है, यहां से आपकी डिग्री वैलिड होती है। तो ये सभी चीजें आपको प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने से पहले जरूर चेक करनी चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेजेस बाय डिफॉल्ट इन सभी से अप्रूव्ड होते हैं, वहां पे आपकी डिग्री इसलिए कंप्लीटली सेफ और वैलिड होती है। तो स्टूडेंट्स, आपने देख लिया कि हमने यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पे गवर्नमेंट और प्राइवेट बीसीए कॉलेजेस को कंपेयर कर लिया है। तो इन फैक्टर्स में से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा फैक्टर सूट करता है, उसके बेसिस पे आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपको आज का ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बीसी फंडास बाय सनस्टोन पे जल्द हम लेके आएंगे एक और ऐसा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।